Hello students, good morning. Today we will discuss about reported speech. So student, first of all you all should know what is reported speech. Students, reported speech means reported statement. Reported speech deals with the study of expressing the ideas of speaker. There are two ways of expressing the ideas of speaker: direct speech and indirect speech. In direct speech, we take the actual words of the speaker, and in indirect speech we do not take the actual words of the speaker, but we take the sense of the statement of the speaker and we express that statement in our own words. Students, किसी की बात को कहना, किसी के कथन को कहना, उसको हम दो तरीके से, हिंदी में भी दो तरीके से, इंग्लिश में भी दो तरीके से कह सकते हैं, या तो डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या होता है, स्पीकर की जो स्टेटमेंट होती है उसी के शब्दों में कहना, उससे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम क्या करते हैं, स्पीकर की जो स्टेटमेंट है उसी के शब्दों में नहीं कह के हम उसकी सेंस को लेकर अपने शब्दों में कहते हैं, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो स्टूडेंट, जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम उस स्टेटमेंट को लिखेंगे तो उस समय वो स्टेटमेंट एक्चुअल में नहीं होती। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम टेंस को चेंज करेंगे, क्योंकि हम उसके बारे में बता रहे हैं। सपोज आप किसी पार्टी में गए, लास्ट वीक यू वेंट टू ए पार्टी, ए लॉट ऑफ योर फ्रेंड्स वर देयर एंड दे वर टॉकिंग। तो उस समय जो वो बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट है पार्टी के अंदर, उनकी बातों को कहना उनके शब्दों में वो डायरेक्ट स्पीच है। और फिर मान लो आप किसी अपने तीसरे फ्रेंड से मिले कि कल हम ऐसे पार्टी में गए, और उसके बारे में जब आप बताओगे अपने तीसरे फ्रेंड से तो आप क्या यूज़ करोगे, इनडायरेक्ट स्पीच। सो आई होप नाउ द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच इज क्लियर। डायरेक्ट स्पीच में एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इज मेंशन्ड, इनडायरेक्ट स्पीच not actual words of the speaker is mentioned. Okay, now look at the worksheet. Here direct speech is given. Tommy said, I found a real book. This is direct speech. और डायरेक्ट स्पीच को लिखने का एक तरीका होता है, जैसे वर्कशीट में जो है दे रखा है आपको कि डायरेक्ट स्पीच का जो फर्स्ट वाला है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जो ये है इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो सेकंड वाला जो हिस्सा है उसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो इसके रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, टॉमी सेड, और आई फाउंड ए रियल बुक, ये क्या है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम जो है इसके कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं, जैसे कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच में दिख रहा है टॉमी सेड दैट। अब दो को ज्वाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दो सेंटेंसेस को कैसे ज्वाइन करते हैं, कंजंक्शन के द्वारा। तो हम जो है जब सिंपल सेंटेंस होता है हमारी रिपोर्टेड स्पीच का तो हम यूज़ करते हैं कंजंक्शन दैट, जैसे इसमें कर रखा टॉमी सेड दैट, क्योंकि कंजंक्शन ही है हमारे पास दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम कंजंक्शन दैट का यूज़ करेंगे। फिर जो है रियल एक्चुअल वर्ड्स जब हम स्पीकर के बोलेंगे टॉमी सेड तो हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट स्पीच, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम जो है टेंस को चेंज करेंगे। टेंस को क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि हम उस समय वो नहीं हो रहा, हम उसको मेंशन कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, जो इनडायरेक्टली बता रहे हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज होते हैं, और कैसे चेंज होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग चेंज। सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज होता है सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस चेंज होता है पास्ट कॉन्टीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। सिंपल पास्ट का भी पास्ट क्या होता है, वो सिंपल पास्ट परफेक्ट होता है। तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज करेंगे। क्यों करना पड़ता है आपको पता ही है, क्योंकि उस समय वो इंसिडेंट नहीं होता, हम स्पीकर के वर्ड्स को जो है अपने शब्दों में कहते हैं तो वो पास्ट टाइम हो जाता है।
इसके अलावा हम इनडायरेक्ट स्पीच में पर्सन को भी चेंज करते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल था, मेन एग्जाम्पल क्या था, उसने स्टार्टिंग में ही दिया था, आई फाउंड ए रियल बुक, टॉमी सेड आई फाउंड ए रियल बुक। तो आई यहाँ पर कौन है, अंडरस्टूड है, टॉमी है। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम उस स्टेटमेंट को बोलेंगे तो यहाँ पर हम आई का क्या कर देंगे, चेंज हो जाएगा ही में, आई चेंजेज इनटू ही। अगर आई गर्ल होती, अगर यहाँ पर होता मार्गी सेड, तो हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाता, सी, क्योंकि हम जो है गर्ल के लिए सी यूज़ करते हैं। इसी तरह मी चेंज हो जाता है, मी कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव, तो ही सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम और हर में। माई चेंज हो जाता है हिज और हर में। ये हमारी पूरी टेबल दे रखी है, ये हमें जो है लर्न करनी है, बिल्कुल ईजी है। अब जो है हम जो एडवर्ब ऑफ टाइम है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, उनको भी हम जो है चेंज करते हैं। क्यों करते हैं, वही बात है, क्योंकि पास्ट टाइम वो उस समय एक्चुअल हम जो है स्पीकर के वर्ड नहीं बोलते हैं, हम उसको मेंशन करते हैं, उसकी सेंस बताते हैं। हालांकि मीनिंग सेम है, जैसे टू नाइट चेंज हो जाता है दैट नाइट में, मीनिंग इज सेम, टू नाइट दैट नाइट, बट टू नाइट इज इन डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि उस समय वो रियल हम वर्ड्स बोल रहे हैं उसके, दैट नाइट इन डायरेक्ट स्पीच में। लास्ट वीक का मतलब क्या, बीता हुआ वीक, द वीक बिफोर, सेम मीनिंग इज देयर, लेकिन हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में अपने वर्ड्स में जब स्पीकर के वर्ड्स के बोलते हैं तो हम द वीक बिफोर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीक, द वीक आफ्टर, यस्टरडे, द डे बिफोर, टुमारो, द नेक्स्ट डे, एगो बिफोर। तो ये हम चेंज करते हैं। अब मेरे ख्याल से आपको रूल्स पता लग गए हैं। जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम डायरेक्ट स्पीच के इन्वर्टेड कोमास को हटाएंगे, कोमा को हटाएंगे, कैसे, बाय एडिंग द कंजंक्शन दैट। और फिर हम जो है टेंस चेंज करेंगे और प्रोनाउन चेंज करेंगे। प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं, वैसे एक रूल होता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए मैं वो रूल यहाँ पर, क्योंकि इस वर्कशीट के अंदर सिर्फ जो है आई ही दे रखा है या वी दे रखा है, उसको हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ये रूल होता है SON अपॉन 1 2 3, सन अपॉन 1 2 3, कि फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन किसका, रिपोर्टेड स्पीच का, और सब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट वाला पार्ट होता है डायरेक्ट स्पीच का, टॉमी सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब है, आई फाउंड ए रियल बुक ये रिपोर्टेड स्पीच। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। अब ये आपके लिए बड़ा आसान हो गया है कि MCQ आते हैं ग्रामर सेक्शन में भी, तो इसमें भी देखो, चूज द करेक्ट आंसर विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। A. Margie said, we live in the year 2157. अब देखो वही रूल हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहले जो है इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, मार्गी सेड दैट, अब वो दोनों ऑप्शंस के अंदर है। वी प्रोनाउन आ गया, फर्स्ट पर्सन आ गया, चेंजेज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा मार्गी, तो मार्गी के लिए क्या यूज़ करेंगे, सी। लेकिन वी जो है वो प्लूरल है, तो हम सी का भी प्लूरल ही यूज़ करेंगे। वो सी का प्लूरल क्या होगा हमारा, दे। और टेंस देखो, लिव, लिव का क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट, लिव्ड, दे लिव्ड इन द ईयर 2157। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, 2, क्योंकि फर्स्ट वन इज रॉन्ग। व्हाई, बिकॉज इन फर्स्ट ऑप्शन टेंस इज नॉट changed, that is the problem. Okay, second option is correct one. अब हम डिस्कस करते हैं B. Mother told Margie and Tommy will get education through computers at their home. Okay, अब हमें inverted commas हटाने हैं indirect speech में। Margie told that, Mother told that Margie and Tommy will का क्या हो जाएगा, past tense, would get education through computers at their home. Oh, first option is correct one. ओके, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का। बट आई थिंक बोथ ऑप्शंस आर सेम, तो बोथ आर करेक्ट। ओके, वन एज वेल एज सेकंड बोथ आर करेक्ट।
Okay, now next one. Next one is Tommy said, "We are living in the age of moving e-text." अब इसका indirect change करेंगे. Tommy said that. जब हम कोटेशन मार्क्स को हटाएंगे दैट कंजंक्शन यूज़ करेंगे. अब वी क्या है हमारा? फर्स्ट पर्सन है. चेंजेज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. टोमी, टोमी बॉय है. ही का प्लूरल क्या होगा? क्योंकि वी यहाँ पर प्लूरल है, ही का प्लूरल होगा दे वर लिविंग इन द एज ऑफ मूविंग ई टैक्स. तो हमारा सेकंड ऑप्शन इसमें जो है इसका करेक्ट आंसर है. तो इसका आंसर क्या होगा? सी का सेकंड. फर्स्ट गलत क्यों है? फर्स्ट रॉन्ग क्यों है? क्योंकि उसमें वी पर्सन, फर्स्ट पर्सन हम जो है इनडायरेक्ट स्पीच में, क्योंकि इसका मीनिंग क्या हो गया? टोमी सैड दैट वी आर लिविंग इन द एज ऑफ मूविंग इज रॉन्ग. हमें चेंज करना है फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग पार्ट. नाउ डी ऑप्शन. टोमी टोल्ड, आई फाउंड ग्रैंडफादर्स ओल्ड बुक इन द एटिक. टोमी टोल्ड दैट. फर्स्ट पर्सन आई. हमें किसके अनुसार चेंज करना है? टोमी. टोमी इज द नेम ऑफ ए बॉय. ही फाउंड ग्रैंडफादर्स ओल्ड बुक इन द एटिक. विच ऑप्शन इज करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. मार्गे टोल्ड, आई हैव नेवर सीन ए बुक प्रिंटेड ऑन पेपर. मार्गी टोल्ड दैट विल बी यूज्ड एज ए कंजंक्शन. आई किसके लिए यूज़ हुआ है? मार्गी के लिए. मार्गी ने कहा ना कि आई हैव नेवर सीन ए बुक प्रिंटेड ऑन पेपर. तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच है, स्पीकर के वर्ड्स एज इट इज़ नहीं बोल रहे, अपने अनुसार बोल रहे हैं, तो आई कौन है इसमें? मार्गी. तो आएगा इसमें सी. और हैव का किस में चेंज होगा? हेड में चेंज होगा. सी हैड नेवर सीन ए बुक प्रिंटेड ऑन पेपर. तो ई का करेक्ट आंसर है हमारा सेकेंड. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. एफ. Mother explained, your grandfather went to a school where the students had a human teacher. Okay. Options. Mother explained that. First option is the grandfather. Oh, योवर क्या है यहाँ पर? हमारा सेकंड पर्सन है. अब योवर का हमारा, अब सेकंड पर्सन इसमें दे नहीं रखा. मदर एक्सप्लेन, तो हम इसको कुछ भी मान सकते हैं ऑब्जेक्ट को, लेकिन योवर हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे. योवर का होगा देयर. दा तो हो ही नहीं सकता. तो देयर ग्रैंडफादर वेंट टू स्कूल वेयर द स्टूडेंट हैड ए ह्यूमन टीचर. सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट वन. तो आई होप द कंसेप्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज क्लियर. ओके स्टूडेंट, तो हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं तो हम क्या क्या चेंज करते हैं. एक तो हम कोटेशन मार्क्स को हटाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, और क्या यूज़ करते हैं? कंजंक्शन दैट. और हम क्या चेंज करते हैं? प्रोनाउन. प्रोनाउन क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में एक्चुअल वर्ड्स होते हैं. मान लो आप ही हो और एक आपका फ्रेंड है, राम और श्याम हो. मान लो एक दिन श्याम जो है स्कूल नहीं आता है, वो अपने दोस्त के घर जाता है राम को कि मैम को बोल देना कि मैं बीमार हूँ, मैं स्कूल नहीं आऊँगा. अब मैम ने स्कूल में पूछा राम से कि वो श्याम स्कूल क्यों नहीं आया, तो वो किस में आंसर देगा? अपने वर्ड्स में देगा, क्योंकि स्पीकर कौन हो गया? उसका दोस्त हो गया है राम. वो क्या कहेगा कि मैम श्याम जो है बीमार है या वह बीमार है. तो आई का किस में चेंज हुआ? आई क्या बन गया इसमें? ही बन गया ना. तो हम पर्सन को इसमें चेंज करते हैं. फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं. किसका सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट. रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? जो कोमा से पहले वाला सेंटेंस होता है वो हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब. जैसे इसमें टोमी सेड. टोमी सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब. आई फाउंड ए रियल बुक क्या है? रिपोर्टेड स्पीच. तो जो फर्स्ट पर्सन है डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में वो चेंज होगा सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. हमें प्रोनाउन चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, और हम फिर क्या चेंज करेंगे? टेंस. टेंस क्या हो जाएगा? प्रेजेंट के कोरस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज हो जाएंगे. जैसे सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस पास्ट कॉन्टीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट. क्यों चेंज होते हैं? हम ये सोचते हैं कि डायरेक्ट व्हेन वी चेंजेस डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, व्हाई डू वी चेंज टेंस?
क्यों? क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में एक्चुअल स्टेटमेंट होती है, उस समय की वही बात सेम टू सेम एक्चुअल वर्ड्स होते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में हम रिपोर्ट करते हैं, उसने वो बात कही, उसका हम जो है सेंस देते हैं, तो उसमें टेंस चेंज होगा, उसमें वो इंसिडेंट नहीं हो रहा है, हम उसको मेंशन कर रहे हैं, तो पास्ट हो गया, तो हम पास्ट टेंस में चेंज करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में। Okay student, I hope the concept of reported speech is clear. Okay, thank you, have a nice day.